गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू रोटरी की पाठशाला। ये हम लोग एक प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं इन विच जो भी ऐसे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो लोग ट्यूशंस ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, स्कूल्स बंद है, सो कहीं ना कहीं स्टडी पे पूरा पूरा इफेक्ट होता है इसका। सो उनके ही कुछ डाउट्स जो होते हैं, जो मेन मेन टॉपिक से ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का सेशन हम लोग हर संडे यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। सो इन टुडे सेशन वी आर सपोज टू स्टडी एन इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड लेंसेज। वैसे देखा जाए तो ये टॉपिक जो है ये लाइट ये टॉपिक के साथ कनेक्टेड है। मतलब जब हम लाइट पढ़ते हैं, सो लाइट के दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन जब भी आप पढ़ोगे तो रिफ्लेक्शन ये आप पढ़ोगे विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ओके, एंड वेन एवर यू विल स्टडी रिफ्रैक्शन तब आपका आता है लेंस। ओके, अब शुरुआत में थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी जब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उस सरफेस पे जब एक लाइट स्ट्राइक होती है तो बाउंस बैक होती है। मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके पास एक बॉल है, वो आपने दीवार पे फेंका, सो वहां से बाउंस बैक होगा। द सेम वे जब लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लग के बाउंस बैक होती है, उसे हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दो टाइप के रिफ्लेक्शंस आप सभी लोगों ने पढ़े हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, डिपेंड्स ऑन द सरफेस। इफ द सरफेस इज स्मूथ, एट दैट टाइम वी से इट इज रेगुलर। और जब सरफेस रफ होता है, जैसे हमारे घर की दीवार होती है, रफ होती है, दिखती भले प्लेन है, बट अगर आप उसको एक माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, छोटे से छोटे एंगल से देखोगे, तो आपको वहां पे दिखेगा कि वो रफ सरफेस है। सो वहां पे हम लोग कहते हैं इट इज इरेगुलर। गुड मॉर्निंग छाजेर जी, जैन, साड़ू के, रवीना, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सो लेंसेस ये जब आते हैं तब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। ठीक है, अब सारे ही कंसेप्ट यू जस्ट हैव टू गो थ्रू एंड समझने। आज हम लोग जो पॉइंट्स पढ़ेंगे दे आर टोटली रिलेटेड टू द लेंसेज। यहाँ पे ह्यूमन आई मैंने कवर नहीं किया है। ह्यूमन आई के लिए आपको एक वीडियो मिल जाएगा इस वीक में, जो मैं चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से उस चीज को अच्छे से पढ़ सकते हो। गुड मॉर्निंग शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। सो हम लोग पढ़ेंगे लेंसेज की बेसिक टर्म्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे रूल्स। जो रे डायग्राम्स हम लोग को स्टडी करने होते हैं उसके लिए रूल्स क्या क्या है, बेसिक रूल्स है, उन रूल्स को समझना जरूरी है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों के साथ, वो डायरेक्टली डायग्राम पे जंप करता है। सर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस। सर ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज अगर फोकस पे बनती है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, रूल क्या है। रूल तो पढ़े नहीं सर, हमने बस उसको पढ़ा था जब 3 मार्क का कोई सवाल हमको एग्जाम में आता है। सो आपको यहाँ पे आज रूल्स भी समझने, और उन रूल्स के बेसिस पे हम लोग फिर वो डायग्राम्स को समझेंगे। तो पहले रूल्स को समझा जाएगा और उस रूल को हम लोग डायग्राम पे लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे साइन कन्वेंशन और लेंस फॉर्मूला एंड मिरर फॉर्मूला। अब साइन कन्वेंशन और ये दो चीजें हम न्यूमेरिकल का जो एक अलग से सेशन रखेंगे उसमें भी कवर करने वाले। ओके, मतलब ये चीजें वहां पे भी कवर होगी। आज आपको मेन जो चीज समझनी है वो है डायग्राम्स का बनना। हम लोग लिटरली ड्रॉ करके देखेंगे, आप चाहो तो आप नोटबुक पेन हाथ में रख लो, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो शुरुआत अगर हम लोग लेंस इस टॉपिक से करें, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस जो है वो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, पहली सबसे सिंपल बात। ओके, अब आपने जो मिरर पढ़ा है उस मिरर में एक ही स्फेरिकल सरफेस था। ओके, वो एक स्फेरिकल सरफेस था। लेंसेज में आपके पास दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। देयर आर टू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, दो स्फेरिकल सरफेसेस से आपका लेंस बना होता है। आंखों में लेंस है जिसमें आगे स्पेक्स टाइप का, स्पेक्स कोई ना कोई टाइप का लेंस ही होता है वो भी। ठीक है, सो अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। दो स्फेरिकल सरफेसेस से आपका लेंस बाउंड होता है। देखा जाए तो लेंसेज बहुत सारे टाइप की होती है, बट जो दो हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस के लिए लेते हैं उसमें पहली होती है कॉन्वेक्स लेंस, और जो दूसरी वाली होती है वो होती है आपकी कॉनकेव लेंस। ओके, ये आपने मिरर से रिलेटेड भी पढ़ा है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज व्हाट यू हैव स्टडीड फॉर मिरर एज वेल। बट वहां पे एक ही स्पेरिकल सरफेस था, यहाँ पे दो स्पेरिकल सरफेस होते हैं। सो कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, दोनों ही सरफेसेस आउटवर्ड होते हैं इस तरीके से। मतलब जो टॉप है और जो बॉटम है, यहां पे आपको पतला दिखेगा, और जो बीच वाला सेक्शन है
वो आपको वहां पे मोटा दिखेगा। सिंपल। अगर आपके हाथ में लेंस दी और बोला बताओ ये कौन सा है, तो आप लोगों को बस ये चेक करना है कि बीच में अगर वो मोटा है सो इट इज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, और यही बात अगर उल्टी ऐसी कुछ दिखती है, ये इस तरीके से आर ग्लास होता है ना, आर ग्लास वो कुछ टाइमिंग सेट करते वैसे कुछ दिखता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ऊपर ये थिक होता है, ऊपर ये मोटा होगा, और बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपको पतला देखने को मिलता है। ये एकदम इजीली, जैसे आप हाथ में उसको पकड़ोगे आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये बीच में मोटा है, इट इज थिक, सो इट इज कॉन्वेक्स लेंस। ये बीच में पतला है, इसका मतलब ये कौन सा है, ये कॉन्केव लेंस है। दिस इज हाउ वी यूजुअली आइडेंटिफाई दिस टू टाइप्स ऑफ लेंसेज ओवर देयर। ठीक है, अब देखो आपने जो मिरर पढ़ा था, मिरर में भी ऐसे ही कुछ पढ़ा था ना, कि ऐसा सीधा सी बनता होगा तो कॉन्वेक्स ले लेंगे, उल्टा सी बनता होगा तो कॉन्केव ले लेंगे। अब इसके दोनों ही साइड से आप देखोगे तो दोनों ही साइड से कॉन्वेक्स है, सो इसलिए आप इसे बाय कॉन्वेक्स भी बोल सकते हो। यू कैन कॉल इट एज बाय कॉन्वेक्स, दोनों साइड से कॉन्वेक्स। इवन यू कैन कॉल इट एज दोनों तरफ से है तो दिस इज बाय कॉन्केव। ठीक है, ये इनके अल्टरनेटिव नाम, अल्टरनेटिव नाम में और भी लिस्ट आने वाली है, एक और नाम आपको बताएंगे। सो कॉन्वेक्स लेंस को बाय कॉन्वेक्स भी कहते हैं, दोनों ही साइड से वो कॉन्वेक्स का जैसा दिखता है, और कॉन्केव को हम लोग बाय कॉन्केव भी कहते हैं बिकॉज दोनों साइड से वो कॉन्केव दिखता है। अब अगर कोई भी कॉन्वेक्स लेंस आपने लिया और उस कॉन्वेक्स लेंस पे आपने कुछ रेज डाले, तो लेंस के इस साइड देखो, रेज तो इस तरफ से आएंगे, ओके, रेज तो इस तरफ से आएंगे, यस यस यू आर राइट पवन। सो लेंस की साइड, लेंस इस साइड से रेज आएंगे और इस साइड में आपको किसी एक पॉइंट पे वो मिलते हुए दिखेंगे। दे विल मर्ज एट अ कॉमन पॉइंट एंड दैट कॉमन पॉइंट इज फोकस, प्रिंसिपल फोकस, बेसिक टर्म्स में पढ़ना ही है। सो अगर कॉन्वेक्स लेंस है, उसको कोई रेज आपने पैरेलल दे दी, तो दे विल बी मीटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और इसी वजह से आई कैन के से इट इज डाइवर्जिंग लेंस। इसे डाइवर्जिंग लेंस भी हम लोग बोलते हैं। और उसी तरह से यहां पे वो बाहर फैल जाएगा, सो इसलिए हम लोग इसको, सॉरी माय मिस्टेक, इधर की उधर इसकी टोपी उसके सर हो गई। दिस इज कॉन्वर्जिंग एंड दिस इज डाइवर्जिंग। ये डाइवर्जिंग बिकॉज ये सभी को एक जगह ला रहा है। अब इसको याद कैसे रखना है, तो ध्यान देना, ये जिसकी जो बनावट है ना, इसी में आपको रीजन दिख रहा है। देखो इसका पहला सरफेस जो है, ये रहा इसका पहला सरफेस। नाउ दिस फर्स्ट सरफेस इज कॉन्वेक्स, ओके, और ये जो है, ये अगर दूसरा सरफेस आप देखोगे, सो दूसरा सरफेस है इसका कॉन्केव। अगर हम लोग पहला सरफेस हटा दे तो, ओके, सो ये दूसरा कॉन्केव है, और कॉन्केव को हमने क्या बोला था मिरर में, इट इज कॉन्वर्जिंग। सो इसलिए टर्म्स इधर उधर हो जाएगी, यहां पे कॉन्वेक्स आपका कॉन्वर्जिंग होगा और कॉन्केव आपका डाइवर्जिंग होने वाला है। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल, जो आप लोग आसानी से वहां पे याद रख सकते। सिंपल याद रखना है, कॉन्वेक्स जो है बीच में मोटा ऊपर ला, कॉन्केव जो है बीच में पतला ऊपर मोटा, इसको बाय कॉन्वेक्स कॉन्वर्जिंग, इसको बाय कॉन्केव और डाइवर्जिंग भी हम लोग बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, ये सारे सवाल नहीं आते इतने इजी से, ये तो बस एक इंट्रोडक्शन था। शुरुआत में जो लोग लेट जुड़ते हैं उनके लिए हम लोगों ने इन चीजों को देखा। द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर द बेसिक टर्म्स। कोई भी लेंस आप ले लो, कोई भी लेंस, उससे साथ रिलेटेड कुछ बेसिक पैरामीटर्स हमेशा रहते हैं। जैसे एक रिएक्शन आप पढ़ते हो, उस रिएक्शन में क्या क्या होता है, यू हैव रिएक्टेंट्स, यू हैव प्रोडक्ट, यू हैव कैटलिस्ट, यू हैव टेम्परेचर, फिर सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट, ये सारी चीजें आपको खुद ब खुद पता चलती है। सो यहाँ पे हमारे लेंस के साथ कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। अब जैसे अगर मैंने कंसीडर किया कि मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ओके, अब कॉन्वेक्स लेंस जो है दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है। सो मैं एक सरफेस इस तरह ऐसा कंप्लीट करता हूं और ये दूसरा सरफेस ये इस तरह ऐसा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, दो इट इज नॉट दैट परफेक्ट स्फीयर, बट हाँ हम लोग उसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि ऐसे दो स्फीयर वहां पे बनते हैं। ओके, अब ये जो लेंस है ये दोनों ही स्फीयर से बने। सो जैसे ये पहला स्फीयर है, इसका जो भी सेंटर होगा दैट विल बी C1, इसका जो होगा दैट विल बी C2। सो C1 एंड C2 ये दोनों जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर,
किसके? उस स्फीयर के जिस स्फीयर से आपका लेंस बना हो। ओके, सो C1 एंड C2 आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयर जिससे आपकी लेंस वहां पे बनी हुई है। ओके, अब दूसरा पार्ट, इसका एक सेंटर पॉइंट होता है। दिस इज O एंड विच इज ऑप्टिकल सेंटर, विच इज ऑप्टिकल सेंटर। आपने मिरर के लिए पोल पढ़ा था। ओके, और यहां पे क्या आएगा? वो O, जैसे हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? देखो बुक में इसका जो डेफिनेशन दिया है वो ऐसा है कि ऑप्टिकल सेंटर ये वो पॉइंट है जहां से अगर रे ऑफ लाइट निकला तो वो सीधा निकल जाता, मतलब वो रिफ्रैक्ट होगा नहीं। सो लेंस का वो पॉइंट जहां से रे अनरिफ्रैक्टेड निकलेगा, सीधा निकलेगा, उसे हम ऑप्टिक सेंटर या ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है। तो जैसे हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है, यहाँ पे जब आएंगे तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ये रोल प्ले करने वाला है किसका? ये रोल प्ले करने वाला है ओरिजिन का। ओरिजिन सेंटर वाला पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम सारे ही डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। ओके, अब यहां से एक लाइन मैंने ड्रॉ करनी है जो इन तीनों पॉइंट को कनेक्टेड निकलेगी यहां से। नाउ दिस इज कॉल्ड एज पा। पा स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये रोल प्ले करती है किसका? ये एक्स एक्सिस का रोल प्ले करती है। सो प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, और वो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकलती है वहां पे। सो ये हमारा एक और पैरामीटर है, ये एक और टर्म है जिसे हमें याद रखना है, विच इज नथिंग बट व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस। ये मिरर के लिए भी आपको देखने को मिलेगा। अब रेडियस आ गया है, और जैसा आपको बोला डिस्टेंस आपने किसके रिस्पेक्ट में मेजर करना है? तो ऑप्टिकल सेंटर के। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो इस ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस इसे हम लोग आर कहते हैं, एंड विच इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब शुरुआत में एक चीज आपको नहीं बताई जो आपको याद रखनी है कि जब भी हम लेंस लेते हैं तो लेंस के दोनों ही सरफेसेस जो है ना, दोनों ही सरफेसेस मतलब दोनों ही स्फीयर्स जो है वो कैसे रहते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। बोथ दी सरफेसेस आर आइडेंटिकल, दोनों ही सेम रहेंगे, मतलब जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां है उतना ही यहां भी दिखेगा। ओके, दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की। जैसा हम लोगों ने कॉन्वर्जिंग के लिए स्टडी किया था कि अगर यहां से कुछ रेस पैरेलली आते हैं इस लेंस पे तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो एक कॉमन पॉइंट से निकलेंगे। तो जैसे अगर ये वाला एक रे ले लिया, यहां से सीधा आ रहा था, और यहां से एक और रे ले लिया, सो दे विल पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट। ये देखो एक कॉमन पॉइंट से पास हुआ जिसे मैंने F2 नाम दिया। ठीक है, नाउ दिस F2 इज नथिंग बट द प्रिंसिपल फोकस। वैसा ही प्रिंसिपल फोकस आपको यहां भी दिखेगा। देखो मिरर में सब एक एक बार आ रहा था, चलता है, यू कैन ड्रॉ डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली ड्रॉ करो, ये तो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग उसे ले रहे हैं। सो जैसा हम मिरर के लिए सभी चीजों को एक एक बार पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी एक बार आता है, फोकल लेंथ भी एक बार आ रही है, मतलब फोकस पॉइंट भी एक ही आ रहा है। तो यहां पे दो बार क्यों आ रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू सरफेसेस, आपके पास दो सरफेसेस है, इस वजह से वहां पे आपको देखने को मिलता है कि वो दो बार आ रही है, एंड बोथ आर आइडेंटिकल। सो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये F1 F2 ऐसा क्या है, जैसा इधर F2 है वैसा इधर F1। सो प्रिंसिपल फोकस ये वो पॉइंट होगा जहां पे सारे ही रेज जो पैरेलल आ रहे थे आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस के उस साइड एक कॉमन पॉइंट पे मिले। ओके, नाउ इस प्रिंसिपल फोकस से तो ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस जो होगा उसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फोकल लेंथ। तो वो भी हर लेंस के लिए अलग होती है, कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव हो, इवन कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स में भी जो अलग अलग टाइप की लेंसेज होती है उसके लिए फोकल लेंथ जो है, फोकस होने का जो पॉइंट है वो सभी अलग अलग होता है। तो यहां पे जो बेसिक टर्म्स की बात आती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बार लिस्ट बना लेते हैं। देखो, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर, थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस, फोर्थ रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिफ्थ प्रिंसिपल फोकस, एंड सिक्स्थ इज फोकल लेंथ। ये 6 ऐसी बेसिक टर्म्स है जो आपके लेंस के साथ हमेशा रहेगी। ओके, यही वो टर्म्स थी जो आपके मिरर के साथ भी है। फर्क एक जगह पे है, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ऑप्टिकल, एक मिनट, हाँ ऑप्टिकल सेंटर आएगा
वहां पे पोल था। तो ये डिफरेंस आप वहां पे नोटिस करते हो। सो बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर मूविंग फर्दर, कि आप रूल समझो, रूल से डायग्राम बनाओ, ये टर्म्स मुझे समझना जरूरी है। अगर आप डायरेक्टली उस टेबल पे गए जिस टेबल में सारे ही चीजें दी है, तो गड़बड़ क्या होती है ना, हमको टर्म्स नहीं समझते। सर ये एफ क्या है, ये C1 क्या है, ये C2 क्या है। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स विच आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ लेंस, लेट इट बी ऑफ एनी टाइप, कोई भी टाइप का वो लेंस रहने दो, वो हमेशा उसके साथ फेविकॉल का जोड़ जैसे लगा होता है ना, वैसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चलो अब समझते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम समझने में बहुत इजी है। रीजन ये है कि उस पर हम कंडीशन नहीं लगाते। काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर रे डायग्राम के रूल्स तो बहुत आसान है, आप जो बताते हो वो तो बहुत इजी समझ में आता है, बट उसको अप्लाई जब हम करते हैं तब गड़बड़ होती है। सो वो अप्लाई करने के बाद गड़बड़ होने का सबसे मेन रीजन मैं आपको बताता हूं, हम लोग डिस्टेंसेस प्रॉपरली नहीं लेते। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली गो C1 C2 ऐसा पॉइंट पॉट कर देते डायरेक्टली। अगर आप डायरेक्ट पॉइंट्स लगाओगे और यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा हो गया, यहाँ का कम हो गया, या यहाँ का कम हो गया, यहाँ का ज्यादा हो गया, सो वो टेबल में जो स्टैंडर्ड कंडीशंस मेंशन है वो मिलती नहीं है। और फिर बोला गया है इमेज इंफिनिटी पे आएगी, वो तो सॉरी इमेज फोकस पे आएगी, तो आ ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस में वेरिएशंस हो चुके। ओके, सो रूल नंबर वन सबसे सिंपल सा रूल है वहां पे, एंड द रूल इज व्हेन the incident ray is parallel to principal axis, then this is the first rule. okay, किसी ने बता दिया शायद मुझे लिख के, when incident ray is parallel to principal axis, then refracted ray passes through the focus. तो रिफ्रैक्ट होने के बाद जो रे है वो फोकस से उस साइड से निकलेगा, है ना। मिरर में कैसा था, वो रिफ्लेक्ट हो रहा था, अब यहाँ पे वो लेंस से उस साइड चला जाएगा। सो इजीली हम लोग इसको बता सकते हैं, ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, ये आपने सिंपल सा एक लेंस रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस वहां पे, ओके। और ये साइड हम लोग प्राइमरी साइड लेते हैं, दिस इज F1, दिस इज F2, यहां से एक रे आ रहा था, ये बीच में एक रेफरेंस लाइन हम लोग बना लेते हैं, जरूरत नहीं होती इसको बनाने की, यू कैन अज्यूम इट एज वेल। सो अगर रे आपका पैरेलली आ रहा है, सो यहां से निकलने के बाद इट हैज टू मूव थ्रू द फोकस, उसको जाना ही है वहां। अब इन्हीं रूल्स को, ये जो 3 रूल्स हम लिखेंगे, आपको ध्यान से इन्हें पहले क्लियर करना है, सो दैट रे डायग्राम समझेगा। मेरे ये यहाँ पे इस टॉपिक में, मतलब लेंसेज जो टॉपिक है, यहाँ पे रे डायग्राम्स 1 या 2 एग्जाम एक आधी आती है, और वो हमें 2 मार्क्स पूरे देती है, सिर्फ ड्रॉ करना है विथ प्रॉपर कंडीशन। सो द फर्स्ट इज व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे ये फोकस से पास होने वाला। इसका जो सेकेंड है वो इसी का छोटा भाई है, मतलब जो चीज यहां पे कही वो उसके अपोजिट, एंड दैट इज व्हेन द इंसिडेंट रे passes through the focus. When the incident ray passes through the focus, then after refraction it goes parallel to principal axis. यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे वो आया पैरेलल, गया फोकस से, यहां पे वो आएगा फोकस से, जाएगा पैरेलल, मतलब एग्जैक्टली इसका अपोजिट। व्हाट यू हैव टू ड्रॉ, दिस इज द लेंस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। सो जो रे आपका आने वाला है वो रे कहां से आएगा, आपका फोकस से होके आएगा। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू टेक, ये यहां से एक आपको रे इस तरफ लाना है, ये देखो ये फोकस से होते हुए आए। सो जैसे रिफ्रैक्शन होगा इट विल बी गोइंग लाइक दिस, वो पैरेलल जाएगा।
तो ये जो रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इन रूल्स का यूज हम लोग उन कंडीशंस में लगाते हैं। और आपको तीन में से कोई भी दो यूज करने हैं, अभी तीसरा बाकी एक्सप्लेन करने का। आप तीनों भी कर सकते हो, बट मिनिमम टू, दो वहां पे अगर आपने यूज कर लिए तो काम हो जाता। ठीक है। और लास्ट वाला जो रूल है वो ऐसा है, सिंपल लैंग्वेज में ऑप्टिकल सेंटर वाला रूल है वो। ऑप्टिकल सेंटर रूल शॉर्ट में आपके लिए बताता हूं, यहीं पे हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे। अगर इंसिडेंट रे ये ऑप्टिकल सेंटर से आई, सो उसमें रिफ्रैक्शन होगा नहीं। ठीक है, उसमें हाय ओके, उसमें रिफ्रैक्शन होगा नहीं। ठीक है। सो व्हाट हाउ यू आर सपोज टू स्टडी दिस, ये ऑप्टिकल सेंटर है, सो यहां से अगर कोई रे आएगा सीधा तो ऐसा सीधा निकल जाए। दिस इज रूल नंबर 3। ऑप्टिकल सेंटर से अगर वो आएगा तो बिल्कुल भी नहीं उसमें रिफ्रैक्शन होगा। सो अगर वो पैरेलल आया जाएगा फोकस से, अगर फोकस से आया जाएगा पैरेलल, और अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है तो उसमें रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। और यही वो तीन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको रे डायग्राम्स बनाते वक्त याद रखने। आप लोग क्या करते हो, यू गो विद दैट टेबल, उसके इमेजेस बनाए हुए दे देते हैं और डायरेक्टली आप उसे बनाते हैं, मतलब प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस। बट आपको बहुत इजीली याद रखना है ऑब्जेक्ट कहां पे है और किस तरीके से हम लोग उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो अब एक एक करके अप्लाई करते हैं। 6 बेसिक डायग्राम्स है, बस ये 6 समझनी है। उसके बाद ये लेंस वाला जो टॉपिक है, दोनों ही स्टेट बोर्ड सीबीएसई दोनों में ही है वो डायग्राम। सीबीएसई वालों को मिरर भी 10th में आता है, बट स्टेट बोर्ड के लिए मिरर वाला जो सेक्शन है वो 9th स्टैंडर्ड में शिफ्ट हो गया है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के लिए सेम ही पॉइंट्स वहां पे होते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द रे डायग्राम। नाउ रे डायग्राम यूजुअली फॉर कॉन्वेक्स मिरर, द फर्स्ट कंडीशन हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट कहां है, इमेज कहां मिलेगा, इमेज कहां मिलेगा। फिर बात होगी साइज की भी, साइज कैसी होगी, एंड नेक्स्ट इज नेचर। बस हर कंडीशन के लिए 4 चीज। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट एकदम ही दूर आपने रखा, लेट से सन के रेज आ रहे, सो यू कैन से ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे वहां, इमेज एट फोकस, फिक्स है। देखो मिरर के साथ पूरा पूरा तालमेल चलता है, जिसको मिरर समझ गया उसको लेंस भी समझ जाता है, जिसको मिरर समझ गया उसको लेंस भी समझता है। आपने मिरर के लिए भी यही पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज आपका फोकस भी बनेगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे साइज की। यहां पे आपको पॉइंट इमेज मिलता है। आपने ये चीज है ना करके देखी होगी, अगर किसी के घर में मैग्नीफाइंग ग्लास अगर है तो करके देखना, सन के रेज एक पॉइंट बनता है नीचे, पेपर जलाते भी हम लोग है ना, तो वही चीज है। ऑब्जेक्ट हो गया आपका सन इन्फिनिटी पे, और आप मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से बराबर से, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस ही होता है मैग्नीफाइंग ग्लास भी, उसकी मदद से इमेज फोकस पे लाते हो, इट इज अ पॉइंट इमेज। और यहाँ पे हम लोग बात करें नेचर की, तो उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है। वैसे तो हम लोग मेंशन नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ पॉइंट इमेज, एक सिंपल सा पॉइंट है। अब डायग्राम कैसे आएगी, सो व्हाट यू हैव टू कंसीडर इज, एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, एक प्रॉपर लेंस यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब देखो जो जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं वो प्लीज आप आपके लेवल पे जब ड्रॉ करोगे तब याद रखना है। ठीक है, हो जाएगा बेटा। थोड़ा सा बीच में किसी को ब्लर हुआ था, मे बी नेटवर्क इशू, संडे है आज, बहुत सारे पब्लिक घर पे होती है, सो मे बी ट्रैफिक बहुत हाई हो जाता है वहां पे। सो सी हियर, हाँ, तो जैसे ही आप ये रेफरेंस पॉइंट लेते हो, दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट हो, सो व्हाइल ड्रॉइंग इट इन द पेपर क्या करना है, आपको यहां से डिस्टेंसेस कॉमन लेने। जैसे यहां से 5 सेंटीमीटर पे अगर मैंने F1 ले लिया, तो यहां से 5 सेंटीमीटर पे आई विल बी टेकिंग F2। नेक्स्ट 5 के बाद 10 हो जाएगा, वो हो जाएगा C1, यहां पे भी 10 पे हो जाएगा C2। तो ये जो डिस्टेंसेस आप लेते हो ये स्केल से ले लो। अगर आप इन्हें प्रॉपर स्केलिंग के साथ लोगे, आपका एक भी डायग्राम गलत नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, बस लिया पेज ड्राई किया अंदाजे से बना दिया, पर आपके पास स्केल तो होता ही है। सो अगर आप इन पॉइंट्स को
विथ रेफरेंस लेते हो, मतलब O से ये 10 है तो O से ये भी 10 चाहिए, O से ये 5 है तो ये भी 5 चाहिए, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर का एग्जैक्टली हाफ होता है आपका फोकस या फोकल लेंथ, तो इसलिए ये पॉइंट एग्जैक्टली उसके आधे पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब हमें लगाने हैं रूल। अब रूल हम लोग किस तरीके से लेते हैं, क्या है? सो पहला जो है ना, पहला और आखिरी, मतलब फोकस का इंफिनिटी और इंफिनिटी का फोकस, इसके लिए हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल है कन्वर्जेंस का, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, वो भी बहुत है। क्या करना है आपको दो रेज लाने हैं, ये आ गया पैरेलल एक, ये आ गया दूसरा पैरेलल। ओके, हाईली डिमिनिश्ड, अरे डिमिनिश्ड की तो बात नहीं चल रही बेटा यहाँ पे, रियल एंड इन्वर्टेड हम लोग लिखते हैं, हाँ बोल सकते हो, छोटा सा पॉइंट बन गया, हाईली डिमिनिश्ड आल्सो यू कैन से। सो यहां से देखो ये दो रेस पैरेलल आ गए, और पैरेलल आने के बाद वो कहां से जाने वाले हैं? फोकस से जाने वाले हैं। तो ये रे निकल रहा है फोकस से, और ये दूसरा भी रे निकल रहा है फोकस से। तो इस तरीके से जहां पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पे आपको इमेज मिलता है। नाउ इट इज अ पॉइंट इमेज, इट इज हाईली डिमिनिश्ड, इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा। डिमिनिश्ड ये वर्ड यूज होता है जब आपका इमेज छोटा बन रहा है। ओके, जब आपका इमेज छोटा बन रहा है तो आप बोल सकते हो ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, या आप कोई और बुक रेफर करते हो तो उस बुक में देखो वो रेज ऐसे लाते हैं, ये ऐसे ऊपर से सन के रेज जैसे आते हैं ना, इस तरीके से पैरेलल आते हैं, एंड दे शो इट लाइक दिस कि वो कहां पे मिल रहे हैं? फोकस है। बट सबसे इजी समझने का तरीका यही है कि अगर वो पैरेलल आ रहे हैं तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस से जाएंगे। दिस इज रूल नंबर 1। हेंस यू कैन से ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, साइज इस पॉइंट इमेज छोटा सा है, हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ही छोटा हो चुका है बिकॉज सन था और उसका एक छोटा सा पॉइंट देखने को मिला। नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड ये नेचर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप टेबल देखोगे ना, इफ यू विल गो थ्रू द टेबल, सो टेबल में मैक्सिमम चीजें जो है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, सिवाय एक के जो आखिरी स्पेशल केस है वो हम लोग देखेंगे। तो ये चीज ऑलवेज फिक्स, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये चीज हमेशा से फिक्स होती है टेबल में कि नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, चलो अब कंडीशन बदलते हैं, लेट्स गो टू द सेकेंड कंडीशन। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लाएंगे, ठीक है, पहले इंफिनिटी पे था, अब थोड़ा सा उसको लेके आ गए पास में। ओके सर, मेरे इधर नेटवर्क इशू है इसलिए मैं थोड़ा हाँ हाँ ठीक है, नो इश्यूज। सो ऑब्जेक्ट अब मैंने कहा रखना है, ऑब्जेक्ट मैंने रखना है बियॉन्ड 2f1। अब इसी का मतलब क्या है, मैं रख रहा हूं उसको बियॉन्ड C1, बिकॉज फोकल लेंथ का डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो बियॉन्ड 2f1 मतलब फोकल लेंथ का डबल, उसी का मतलब क्या है? बियॉन्ड C1। तब आपको इमेज मिलेगी बिटवीन f2 एंड C2। क्लियरली पॉइंट लिखते हैं, 2 टाइम्स f2 आपकी बुक में दिया होगा, बट इट इज बिटवीन f2 एंड C2, मतलब फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर इनके बीच में आपको दिखेगा। साइज होगा स्मॉलर, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ज्यादा छोटा वो होगा नहीं। ओके चलो लगाते रूल। अगेन वी हैव प्रिंसिपल एक्सिस, आपके पास दो लेंसेज है, ठीक है, ये हमारा बीच वाला पॉइंट जो हम लोगों को यूजुअली कंसीडर करना है, दिस इज O, यहाँ पे ये f1 ले लिया, दिस इज C1, ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर रहने वाला है, इसको दूर ले लेते हैं, दिस इज योर f2 एंड दिस इज योर C2। अगर ये डिस्टेंसेस प्रॉपर है तो आपको, अगर ऑब्जेक्ट आपने C1 के यहां कहीं रखा, सपोज लेट्स से इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने, ठीक है, देखो C1 के पीछे बोला है, C1 के पीछे ही रखा है, तो इमेज कहां एक्सपेक्टेड है? इन दोनों के बीच में, इट इज एक्सपेक्टेड हियर, समवेयर हियर, ठीक है। चलो बनाते हैं, आपको बता दें कि हाउ यू आर सपोज टू मूव। मैं रूल नंबर 1 यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग रूल नंबर 1। सो लेट्स ड्रॉ अ रे विच इज पैरेलल, देखो ये पैरेलल ही बना लिया वहां पर। नाउ इफ दिस इज पैरेलल, अगर ये पैरेलल है तो इसने पास कहां से होना है? ये पास होगा आपके फोकस, ठीक है, ये देखो इसको फोकस से पास करवा दी। दिस इज द फर्स्ट रूल विच आई एम यूजिंग।
विच इज द फर्स्ट रूल? अगर पैरेलल है तो जाएगा फोकस। ये पहला रूल मैंने यूज किया। अब मैं यहां पे दूसरा रूल यूज करता हूं कि अगर हम फोकस से आया, देखो मैंने लाया उसको फोकस से, दिस इज द पॉइंट, ये फोकस से आ रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट। सो अगर वो फोकस से आया तो कैसा जाएगा? वो जाएगा आपका पैरेलल। ये देखो, ये यहां पे वो मिलता है, एंड दिस इज योर इमेज, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे। क्या बोला था? बियॉन्ड 2f1 बियॉन्ड c1। देखो c1 के बाद ही रखा है उसको मैंने, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। इमेज कहां मिलनी है? बिटवीन f2 एंड c2। देखो f2 और c2 के बीच में, वो बीच में कहीं पे भी हो सकती है। कौन से दो रूल लगाए? दो रूल सबसे इजी। आप तीसरा रूल भी लगा सकते हो, सीधा रे ले लो, ऑप्टिकल सेंटर से निकालो, यहीं पे मिलेगा, सीधा रे निकालो वहां से। बट दो से काम हो रहा है। अब अगर आप चेक करोगे प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ, तो इस ऑब्जेक्ट का जो भी साइज होगा उससे इमेज वैसे भी छोटा ही दिख रहा है यहां पर। तो इसलिए हमने क्या लिखा? इट इज स्मॉलर। इन्वर्टेड क्यों? उल्टा बना है, देखो नीचे की तरफ है वो। So it is real and inverted. बहुत सिंपल है, but the main point is what you have to apply the rules. अगर आप रूल प्रॉपरली अप्लाई करोगे, डायग्राम्स को लर्न नहीं करना है, टेबल तो सब रिकॉल हो जाता है। ओके, अगला केस, ठीक है। अगले केस को बताने के लिए मैं इसको, ठीक है, डिस्टर्ब कर देते हैं, नो इश्यूज। अब ऑब्जेक्ट को और पास ला रहे हैं हम लोग। अब ऑब्जेक्ट हम लोग और पास लेके आते, रियल और इन्वर्टेड तो बदलने वाला है ही नहीं, उसको तो वैसे ही रखना है। ऑब्जेक्ट को और पास लेके आ गए, सो दिस विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। अभी C1 के पीछे था, अब उसको और हम लोग पास लेके आएंगे। नाउ इट इज एट C1, और यू कैन से एट 2f1। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो या उसके डबल पे रखो, बात एक ही है। इमेज विल बी एट C2 और एट 2f2। मतलब इधर के सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा तो इधर के सेंटर पे इमेज मिलती, सिंपल से ऐसा। साइज सेम रहेगा, नो चेंज। सो एक बार एग्जाम में ऐसा सवाल आया था कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रखेंगे लेंस के सामने, सो दैट जो उसकी इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड वो भी सेम साइज की होती। सो वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहीं पे आपको रखना है। सो देखो, यू हैव वन प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके पास लेंस आ गया, फिर से सेम ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, दिस इज C1, दिस इज f2। अब यहाँ पे मुझे डिस्टेंस की जरूरत बहुत अच्छे से पड़ेगी, खैर अंदाजे से कर रहे हैं, लेट्स होप कि वो सही हो जाए, नहीं तो वी विल बी शिफ्टिंग इट। सपोज यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट का सीधा रख दिया, सो अगेन विच रूल? यस, बराबर बोला आपने। सो अगर यहां से मैं फिर से दो रूल यूज करता हूं, पहला रूल देखो, पैरेलल आए, कहां से जाएगा? ये फोकस से निकाल दिया उसको। अगला ये आया, फोकस से जाएगा पैरेलल। सो लकीली हमारा पॉइंट सही था, देखो इंटरसेक्शन वही हुआ, तो डिस्टेंस अंदाजे से भी सही था, बट आपको डिस्टेंसेस प्रॉपर स्केल से मेजर करके लेने हैं। सो इफ यू कीप एन ऑब्जेक्ट एट C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सो जो इमेज आपको इस साइड मिलेगी वो आपको कहां मिलेगी? C2 पे, मतलब सेम साइज की रहेगी। ये उसका वो पॉइंट है जहां पे इमेज बड़ी भी नहीं होती है, वो छोटी भी नहीं होती है, वो सेम साइज की वहां पे रहती है। सो दिस इज द कंडीशन नंबर, पहला इंफिनिटी पे था, दूसरा पास में लाए, नेक्स्ट केस में और पास लिया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आप लोग आ चुके, उसको और थोड़ा सा अंदर लाएंगे। सो नाउ इट विल बी बिटवीन C1 एंड F1, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बीच में, या बिटवीन F एंड 2F, ऐसा भी वहां पे मेंशन हो सकता है। सो यहां पे आपको जो इमेज मिलेगी दैट इज बियॉन्ड C और 2F2। अब आप अगर रिलेशन डिराइव कर रहे होंगे, जब आपने ऑब्जेक्ट C1 के उधर रखा था तो आपको इमेज मिली थी बिटवीन F2 एंड C2। अब आपने रखा है C1 और F1 पे, आपको इमेज उस तरफ थोड़ा उधर खिसक रही है वो। ओके, सो इट विल बी लार्जर एंड इट विल बी रियल
एंड इन्वर्टेड। सारी चीजें प्रैक्टिकल है, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। सो सी नाउ, ये आ गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गई आपकी लेंस यहां पे। ओके, दिस इज F1, दिस इज C1, दिस इज F2 एंड दिस इज C2। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं बिकॉज इमेज अब इसके बाहर जाने वाली। सो ऑब्जेक्ट मुझे इन दोनों के बीच में रखना है। लेट्स से यहां रख देता हूं, लेट्स कीप इट हियर। ओके, अब रूल नंबर 1 वही रहेगा, अगर पैरेलल है तो कहां से जाने वाला है वो जाएगा फोकस से। ये निकल गया रे फोकस। दिस इज द फर्स्ट रूल। ओके, अब सेकेंड के लिए हम लोग ऑप्टिकल सेंटर वाला यूज करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस बड़ा है, लेट मी यूज द स्केल। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है वो डिस्टेंस, थोड़ा सा बाहर भी जा रहा है। ओके, अभी सेट है, तो डायग्राम उसका प्रॉपर्ली बन जाए। ठीक है, से ना अब यहां पे रूल नंबर 3 लगा दी। रूल नंबर 3 क्या था? ऑप्टिकल सेंटर से गया तो सीधा जाएगा, देखो ये यहां पे मिला हो, C2 के पीछे ही है वो। और डिस्टेंस भी आप मेजर कर सकते हो इजीली कि जो ये था उससे ज्यादा ही आपको ये दिखेगा। और इसलिए यहां पे क्या लिखा है? इट इज लार्जर, बड़ा है वहां पे। सो हम लोग जो भी रूल्स, मतलब जो भी डायग्राम बना के देख रहे हैं, इसके लिए क्या अप्लाई कर रहे हैं? रूल्स। आपको बस रूल लगाना है, 2 रूल्स से काम चल जाएगा। जहां पे वो इंटरसेक्ट हो जाएगा आपको देख लेना है कि जैसा ये बोल रहा है वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी सारी चीजें आपको सिंपल होते जाएगी। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे, ऑब्जेक्ट को और क्लोज लाते हैं, इमेज आपका और दूर चला जाएगा। सो यहां पे अब ये चीजें वापस से बदल देते हैं, सो इट विल बी इजी नाउ। अब मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा एड F1, फोकस पे रख दिया। सो जब इंफिनिटी पे इमेज था, ऑब्जेक्ट था, तो इमेज बन रहा था फोकस पे। अब अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे, सो आपको इमेज मिलेगा एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, एंड साइज विल बी वेरी लार्ज, बहुत ही बड़ा दिखेगा इंफिनिटी में, बहुत बड़ा। सो ड्रॉ करने के लिए फिर से वही पॉइंट्स, वही रेफरेंस पॉइंट्स। अब थोड़ा सा ध्यान से अब इसे ड्रॉ करना। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज C1, दिस इज F2 एंड दिस इज C2। ओके, ऑब्जेक्ट कहां रखना है? ऑब्जेक्ट यहां पे रखना है। ये है आपका फोकस पे ऑब्जेक्ट, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस कर दिया। ओके, अब रूल यूज कर लें। सो ऑप्टिकल सेंटर वाला रूल यूज कर लेते हैं। सो सी, एक आ गया ये पैरेलल वाला रूल। पैरेलल वाला तो हमेशा ही काम का है, बिकॉज जिस हिसाब से हम ड्रॉ करते हैं, तो यहां से उसने निकलना है आपके फोकस से, तो यहां से उस रे को फोकस से सीधा निकाल देते। सो ये हो गया रूल नंबर 1। अब दूसरा जो है वो है ऑप्टिकल सेंटर वाला। ऑप्टिकल सेंटर वाला अभी यहां पे जा, नो डाउट, नो डाउट आपको दिख भी रहा होगा कि दोनों पैरेलल नहीं है। ओके, वो आगे जाके कहीं ना कहीं एकदम ही दूर जाके कहीं मीट हुई तो हुई, दैट विल बी एट इंफिनिटी डिस्टेंस। इस लेंस के हिसाब से वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है। ओके, सो वो इस तरीके से आपको जाते हुए देखने को मिलेगी, हमारे पेज के बाहर ही निकल जाएगी, तो हम लोग उसको वैसे ही बना के वहां पे छोड़ देते हैं। सो इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज विल बी एट इंफिनिटी एंड इमेज विल बी वेरी लार्ज, एंड हेंस यू कैन से, ये तो नेचर फिक्स ही है, रियल और इन्वर्टेड तो उसका चल ही रहा है वहां पे। और लास्ट जो केस आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, और यही एक स्पेशल कंडीशन है जहां पे हम जो साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे वो एक्चुअली जो प्लस माइनस की साइन होती है वो फॉलो नहीं होती है। सो द लास्ट केस इज ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, मतलब फोकस से भी और अंदर, इमेज ऑन सेम साइड। मतलब अब तक जो हम देख रहे थे उस केस में इमेज आपको लेंस के पीछे के साइड मिल रही थी, बट इस एक स्पेशल केस में आपको इमेज सेम साइड में मिलेगी, आगे के साइड पे देखने को मिलेगी। और यहां पे इट विल बी वेरी लार्ज
इट विल बी वेरी लार्ज, बहुत ही बड़ी होगी वहां पे वो। और लास्ट जो केस इंपॉर्टेंट है, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक मिनट, लेट मी चेक आउट, काफी लोगों को थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, एक मिनट बस देना, लेट मी चेक। ओके, होप इट इज क्लियर, विजिबल, सभी को दिख रहा है क्लियरली सब? काइंडली कोई बता दो जिसको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इस ऑब्जेक्ट मैंने रखना है F1 और O, मतलब ध्यान से समझना, ऑप्टिकल सेंटर से भी और चिपका दिया हमने उसको। सो इमेज आपको सेम साइड पे बन के मिल रही है और वो बहुत बड़ी इमेज है, और उसके बाद इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, देखो अब तक रियल और इन्वर्टेड था, नाउ इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, अब वो आपको सीधा ही देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सो सी नाउ हाउ वी आर सपोज टू ड्रॉ दिस, इसको याद कैसे रखना है। सो फिर से हम लोगों ने एक सेम पैटर्न, सेम कंडीशंस लिख ली वहां पर। ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज C1, दिस इज F2 एंड दिस इज C2, और ऑब्जेक्ट में यहां कहीं पे रखा हुआ, O और F1 के बीच में रखना है, तो कहीं पे भी आप उसको प्लेस कर सकते हो, देयर इज नो सच कंडीशन कि वो सीधा होना चाहिए। अब यहाँ पे जो चीज हम लोग यूज कर रहे हैं उसको प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहले तो हम रेगुलर रूल बना लेते हैं, ये एक पैरेलल है तो जाएगा फोकस से, सो लेट मी ड्रॉ इट यूजिंग द फोकस। ये फोकस से बना लिया, और इसे मैं पीछे की तरफ ट्रेस भी कर रहा हूं, बिकॉज इमेज फॉर्मेशन में इसका पूरा पूरा यूज मैंने करना। इस आखिरी वाले केस में वो जा रहा है फोकस से, ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो केस हम लोग ले रहे हैं वो कुछ इस तरीके से, मुझे ऑप्टिकल सेंटर वाला केस है, रूल ऐसा बताता है, बट हम लोग उसे भी पीछे प्रोजेक्ट कर लेंगे। अब प्लीज ध्यान से समझना, ये आखिरी वाला केस, इसका डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को। एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, आप अगर देखोगे तो इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। सो अगर वो ऐसे इंक्रीज होते जाएगा तो वो कहीं पे मीट भी नहीं होगा। तो हमने क्या किया, उन रेस को पीछे ट्रेस कर ली, और पीछे जब हमने उसको ट्रेस किया तो हमें एक पॉइंट पे उसका इंटरसेक्शन दिखा, और ये इस तरीके से मुझे उसकी इमेज देखने को मिलती। सो ये आपको एक अलग तरीके से ही प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, क्योंकि इस केस में आपको जो इमेज मिल रही है इट इज ऑन द सेम साइड। अब तक जो इमेज मिल रही थी वो सारी इस साइड मिल रही थी। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O, image is on the same side, it is very large and the nature is very important, it is virtual in ray. तो यहीं पे हम लोगों ने उस रे को वापस ट्रेस भी किया। इसके पहले हम लोगों को ट्रेस करने की जरूरत नहीं मिली, बिकॉज आगे कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट हो ही रहता। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे डिस्टेंस बढ़ते हुए जा रहा है उसका, तो जब जब डिस्टेंस बढ़ते जाएगा हम लोग बोल भी नहीं सकते कि वो इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, और इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को कभी भी इतना क्लोज नहीं रखते। सो दीज आर द केसेस, दीज आर द 6 डिफरेंट केसेस दैट वी रिमेंबर, दैट वी प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम, और जिसमें से एग्जाम में कोई भी एक आधा ड्रॉ करने को आने के चांसेस पूरे होते हैं, या एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको आया तो शायद वो लोग बना के देंगे, और आपको उसके ऊपर सारी चीजें लिखनी होगी जो जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन की थी। नाउ नेक्स्ट लिस्ट में जो टॉपिक हम लोगों के पास आता है वो सिर्फ एक रेफरेंस डायग्राम लगेगी, बस इस डायग्राम से हम सब समझ सकते हैं। दिस इज O, which is the optical center. Now this optical center will work as origin. ये origin की तरह काम करता है, जैसे x एक्सिस और y एक्सिस होता है सेम। ओके, यहाँ पे भले अगर हम लोग चाहें, so we can draw an imaginary y axis, so आपको इजी हो जाएगा। ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ रखा होता है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट होगा। ओके, और वो आखिरी वाला केस अगर हमने छोड़ दिया तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमें इमेज भी यहां मिल रही। सो देखो अब ध्यान क्या रखना है, इसे मैं थोड़े टाइम के लिए आपके रेगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर देता हूं। दिस इज +x -x +y एंड दिस इज -y, सो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू पीपल टू रिकॉल इट। कोई भी डिस्टेंस अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में मेजर करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, बिकॉज वो नेगेटिव एक्स एक्सिस का पार्ट है। कोई भी डिस्टेंस अगर मैं इस साइड मेजर करता हूं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो वो आपको पॉजिटिव दिखेगा। कोई भी डिस्टेंस अगर एक्सिस के ऊपर मेजर होता है,
परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड इट इज अबव, सो इट इज पॉजिटिव बिकॉज वो पॉजिटिव वाई एक्सिस का पार्ट है। और अगर कोई डिस्टेंस हम लोग नीचे की तरफ लेते हैं, परपेंडिकुलर ही होगा बट इट इज डाउनवर्ड, सो वो हमेशा आपका नेगेटिव आएगा बिकॉज आपको वहां पे इस तरीके से देखने को मिलता है। सो हाइट अबव द एक्सिस इज पॉजिटिव, हाइट बिलो द एक्सिस इज नेगेटिव, डिस्टेंसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर नेगेटिव, डिस्टेंसेस ऑन राइट हैंड साइड आर पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम कौन से डिस्टेंस लेते हैं, सो आपको एक टेबल बता देता हूं मैं जो हम लोग जनरली कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए देखते हैं। दिस इज द जनरल व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, we have u, we have v, we have f. u, it is object distance. v, it is image distance, and f is the focal length. f is the focal length. So object हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखा जाना है। so वो आप कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, वो दोनों के लिए हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। 10 सेंटीमीटर दिया है, when you will put it in the formula you will take it -10. 15 दिया है, you will take it -15. so this is what you have to remember। अब इसके बाद बाकी दोनों चीजें कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है और कॉन्केव के लिए नेगेटिव, बस ये सिंपल याद रखना। मतलब कॉन्केव के लिए हम सारी चीजें नेगेटिव देखते हैं, सेम मिरर के लिए जैसा था वैसे ही हम लोग देखते हैं। पहली चीज जो है वो तो आपकी नेगेटिव ही रहने वाली, वो तो नेगेटिव ही रहेगी। तो कॉन्वेक्स के लिए आप कोई भी चीज सॉल्व कर रहे हो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, सिंपल सा साइन कन्वेंशन है। तो ये यूज करना होता है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसा आपको बताया न्यूमेरिकल के लिए वी विल बी हैविंग एन अनदर सेशन, एक और सेशन हम लोग वहां पे उसका कंडक्ट करने वाले 100%। अब ये जो भी साइन कन्वेंशन है ये मुझे यूज होता है लेंस फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज अ लेंस फॉर्मूला? अ लेंस फॉर्मूला इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। इन तीनों का जो एक रिलेशनशिप है वो मुझे बताता है लेंस फॉर्मूला। जैसा आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, सो यू हैव लेंस फॉर्मूला एज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को आप यूज करते हो स्क्रीन कहाँ रखनी है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, फोकल लेंथ कैसे मिलेगी। तो ये तीनों का रिलेशनशिप ये आपका लेंस फॉर्मूला। इसके बाद आता है मैग्निफिकेशन, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। सो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज को हम लोग HI लिख सकते हैं और इसको HO लिख दो, I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट। बहुत सी बुक्स में इसे H1/H2 दिया है, वो भी याद रखो। सिर्फ याद रखना न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर आपका हाइट है इमेज का, एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर? इट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों का रेशियो, और इसके रेफरेंस में हम लोग लेते हैं v/u। इट इज ऑल्सो गिवन बाय द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो भी साइंस लेगा आप में से 10th के बाद, फिजिक्स में फॉर्मूला आप डिराइव करने वाले हो, ये सारे डेरिवेशंस आप पढ़ोगे, बट अभी हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सो यू शुड रिमेंबर सच फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बस आपको वहां पे याद रखने की जरूरत है। इसके साथ हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज पावर ऑफ लेंस। Which is power of lens. पावर को हम लोग देते हैं 1/focal length and that focal length should be in meter। यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, 2 मार्क का क्वेश्चन होता है बहुत ही छोटा सा, जो फुल मार्क्स देने वाला है। गड़बड़ कहाँ हो गई? ये मीटर में लिए ही नहीं, उसको सेंटीमीटर में ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सेंटीमीटर में लोगे तो भयानक सी वैल्यू आएगी, पावर जब मीटर में लोगे तो लिमिटेड होती है। पावर का जो यूनिट है दैट यूनिट इज डायोप्टर, DIOPTRE, जिसको हम सिंपली डीबी लिखते हैं। ओके, और अगर आपने बहुत सारी लेंसेस एक साथ लगा दी, जैसे टेलीस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, इनमें बहुत सारी लेंसेस लगी होती है, तो उस टाइम पे अगर मुझे टोटल पावर चाहिए, सो आई विल बी लाइक दिस, P1 प्लस P2 प्लस P3, सबकी पावर में ऐड करते जाऊंगा। सो आपको जितनी ज्यादा पावर चाहिए उतनी ज्यादा लेंसेस आप प्रॉपर्ली वहां पे लगा सकते हो। सो दिस इज अबाउट द पार्ट कॉल्ड लेंसेस। बहुत छोटा सा सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा डिपेंड करता है रिफ्रैक्शन इस टॉपिक पे। ओके, इसके जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, सारे ही न्यूमेरिकल्स जो आपके 10th के हैं, वो हम लोग एक अलग सेशन में कवर करेंगे, जो थोड़ा सा बड़ा भी होगा, और वहां पे फिर हम लोग पूरा टाइम देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ह्यूमन आई का जो वीडियो है
वो आपको कल परसों में आई विल बी पोस्टिंग इन द ग्रुप, दोनों ही ग्रुप जो बने हैं उनमें मैं पोस्ट कर दूंगा उसे, सो दैट ह्यूमन आई का जो टॉपिक है फिर उसमें डिफेक्ट्स का भी होगा, वो देख 10-15 मिनट का टॉपिक है, क्योंकि ह्यूमन आई जो है ना मैं ड्रॉ भी भले करूं तो काफी बार थोड़ी सी दिक्कत आती है, सो उसके लिए थोड़ा सा एनिमेटेड वीडियो हम लोग यूज कर लेंगे जिससे आपको चीजों को समझना ईजी होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए कि सर नेक्स्ट संडे आप ये टॉपिक लो, यू कैन पर्सनली मैसेज मी यूजिंग द नंबर फ्रॉम द ग्रुप। आप मुझे बता सकते हो कि सर आप ये टॉपिक ये संडे को ले लो, बिकॉज कोशिश यही रहेगी कि साइंस और मैथ्स रोटरी की पाठशाला में रेगुलर लेवल पे आपको मिलते रहे। सो फॉर दैट यू हैव टू इंटरेक्ट, आपको बताना है कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। इवन फॉर SST ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट कि सर ये टॉपिक आप रख लो, क्योंकि क्या मेन एम हम लोगों का यही है कि आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन एग्जाम की हो एंड यू गेट मैक्सिमम मार्क्स, आप एक अच्छे लेवल के मार्क्स स्कोर करो। सो वी आर देयर फॉर हेल्प यू पीपल। सो जो भी डाउट है आप लोग बता सकते हो। टिल देन ध्यान रखिए सब लोग अपना। बाय एवरीवन, बाय बाय।